अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मैंने आपसे सलाम किया है ना। और हम जिस मज़हब को मानते हैं, हमारा मज़हब मज़हब इस्लाम है। हमारी शरीयत हमें पैगाम देती है, मज़हब इस्लाम का कानून हमें पैगाम देता है कि सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब। और हम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हज़रत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आप मुर्दे की समातों का ये आलम है, तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस बार का ये आलम है तो इस बार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या है ना। तो फिर सिकंदरपुर वालों से दोबारा सलाम करता हूँ, देखता हूँ कि आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात मोहतरम, आज हम आप उर्से लतीफ़ी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत व शोराए किराम का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना जनाब मुमताज टांडवी साहब तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा मेरे करम फरमा मेरे करीबी दोस्त आबरू तरन्नुम कारी नफीस निज़ामी साहब, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और वासिफ शाह हुदा बुलबुल बाग़े मदीना जनाब कारी यूसुफ आरज़ू बस्तवी, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं।
वासिफ शाह होदा जनाब वजहुल कमर साहब, तोतिए रज़ा जनाब मोहम्मद अशरफ कादरी साहब, शोराए किराम की एक फहरिस्त है मिंबर नूर पर। आप हज़रात इन शोराए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें, ठीक है। आप जितना है अगर इतने ही लोग बैठकर सुन लिए तो मैं समझूंगा कि मैं मरडोबा से आकर मेरा आना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 1000, 10,000, 20,000 का मजमा हो, मजमा 10 का हो मगर सुनने वाला हो, ठीक है। तो ये ना सोचे कि हमारे जितने भी लोग थे सब चले गए। अभी इस टॉपिक पर ही गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हज़रात मोहतरम, और आपको पता है कि इस प्रोग्राम को मेरे बड़े भाई बहुत करम फरमा आले जनाब तौहीद भाई अपनी तौहीदी नेटवर्क से पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, क्योंकि उलमा की बात और शोरा के कलाम को ये पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाते हैं। और सिकंदरपुर का बहुत नाम सुनता था, हैदराबाद बगल में है, मैं 10 मरतबा या उससे ज़ायद मरतबा वहाँ तकरीर कर चुका हूँ। ये सिकंदरपुर में मेरी पहली हाज़री है, पहली मरतबा यहाँ कदम को रखा हूँ। कारी नफीस निज़ामी साहब की दावत पर लब्बैक के घर, और आपके इसी गांव के रहने वाले में तो किसी को जानता नहीं, मगर यूसुफ भाई ने मुझे कुछ कहा था कि हज़रत मैंने यूट्यूब पर ये तकरीर आपकी देखी और इस टॉपिक पर आपको गुफ्तगू करना है। इंशाअल्लाह आप ये ना सोचें कि हम लोग कम हैं, मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू समाअत करें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप फौरन अपने घर को चले जाएं। मेरी तरफ से इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 26 साल उम्र है, मगर हिंदुस्तान के बेशुमार खित्तों में जाकर और सूबों में जाकर मैंने तकरीर को किया है और बड़े बड़े स्टेजों पर मैंने बोला है, और जहां पर भी बोला हूं तो वहां का मजमा आज भी निसार अहमद निज़ामी को याद करता है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह सिकंदरपुर की ज़मीन है, तो अगर आप हजरात थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ी देर की गुफ्तगू समाअत करें, उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर हम आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़रबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको ये पैगाम दूं कि आप उर्से लतीफ़ी को मना रहे हैं। दिल की अता गहराइयों से आपको मुबारकबादी पेश कर रहा हो। यहाँ जिन नौजवानों ने उर्से लतीफ़ी के इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, उन्होंने अपने दिल में ये सोच, ये तमन्ना लेकर इस प्रोग्राम को रखा था कि सिकंदरपुर की ज़मीन पर हम जब किसी बुजुर्ग की याद में अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाएंगे, उलमा को बुलाएंगे, शोरा को बुलाएंगे, तो हमारी आवाम उलमा की तकारीर को सुनने के लिए इकट्ठा होगी, शोरा के नातिया कलाम को सुनने के लिए इकट्ठा होंगे। लेकिन मुसलमानों, हालात आज कुछ बदल चुके हैं, माहौल कुछ अपने आप में चेंजिंग ले चुका है। आज मुसलमानों की जिंदगी का जब जायजा लेगो, जब मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज मुसलमान अपनी जिंदगी का सौदा किस अंदाज से कर रहा है, पैगंबर इस्लाम की तालीम को किस तरीके से बदनाम कर रहा है। आज मुसलमान अगर जलसे में आता भी है तो ए
मुसलमानों उलमा की तकरीर को सुनने के लिए नहीं, शोरा की नातिया कलाम को सुनने के लिए नहीं, बल्कि अगर आज महफिलों में आता है तो सिर्फ और सिर्फ मजा लेने के लिए आता है। सोचता है कि जाऊंगा महफिल में देखूंगा कितना मजा आता है, नात पढ़ी जाएगी तो उसमें कितना लुत्फ आएगा, तकरीर की जाएगी तो उसमें कितना मजा आएगा। हकीकत में जब से कौम मुस्लिम ने मिलाद के प्रोग्राम को, जलसे के प्रोग्राम को मजा लेने वाली जगह को बना दिया, आज जिन जलसों से ए मुसलमानों दीन इस्लाम की तबलीग हुआ करते थे, आज उन्हीं जलसों में पहुंचकर मुसलमान अपनी आबरू का सौदा करने पर आमादा है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने पर आमादा है। ए मुसलमान होश में आ जाओ, अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करने के लिए पैगंबर इस्लाम की तालीम पर अपनी जिंदगी को बसर करो। नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालो। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन मज़हब इस्लाम की तामील पर अमल करके नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी जिंदगी को बसर करने लगोगे, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमानों, एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, ये जो मिंबर रसूल लगा हुआ है ना, अगर इसी मिंबर को हटाकर इस अराकीन और मिंबरान के लोगों ने यहीं पर किसी आवारा डांसर या नचनियों को बुलाया होता, किसी गवैये को बुलाया होता, तो सिकंदरपुर वालों को बार बार कहने की जरूरत ना पड़ती कि मुसलमान अपने बिस्तर से निकल जा, मुसलमान अपने घर से निकल जा, मुसलमान अल्लाह रसूल की महफिल में बैठ जा। ए मुसलमानों, अगर नचनिए को बुलाया गया होता, किसी डांसर को बुलाया गया होता, तो हकीकत में मुसलमानों का जम्मे गफीर दिखता हुआ नजर आता। हर कोई अपने आप में उस डांस और नाच के मजा लेने पर आमादा हो जाता। आज जब कौम मुस्लिम ने नाच और गाने के प्रोग्राम में अपनी जिंदगी को शर्फ करना शुरू किया, तो ए मुसलमानों, इसी मुल्क के हालात पर हम अपनी निगाहों को डालते हैं। इसी मुल्क की जमीन पर मुसलमानों की आबरू को किस तरीके से लूटा जा रहा है, मुसलमान की जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमान के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है, मज़हब इस्लाम के मानने वालों को किस तरीके से सताया जा रहा है। आज जहां देखो मुसलमान को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, जहां देखो मुसलमान को टोपी के नाम पर मारा जा रहा है। मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, मुल्क हिंदुस्तान का माहौल खराब हो चुका है, इस मुल्क के अंदर लोग हमें टोपी की बुनियाद पर मारते हैं, लोग हमें नाम की बुनियाद पर मारते हैं, लोग हमें दीन की बुनियाद पर मारते हैं। मगर निसार अहमद निज़ामी पूरे आवाम को ये पैगाम देना चाहता है, ए मज़हब इस्लाम के मानने वालों, ए सिकंदरपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर जो तुम सताए जा रहे हो, ये टोपी की बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, हकीकत में अपने नाम की बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो। इस मुल्क में अगर सताए जा रहे हो तो अपने गंदे करतूत की बुनियाद पर सताए जा रहे हो, अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताए जा रहे हो। जिस दिन मज़हब इस्लाम का सच्चा शैताई बनकर नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी जिंदगी को बसर करने लगोगे, उस दिन ये मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी खित्ते में रहोगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मुसलमान अपनी जिंदगी को कैसे सुधारेगा? अभी मैंने आपसे कहा था मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, मुसलमान नबी पर सलाम पढ़, तो हर कोई तो नबी पर दुरूद पढ़ रहा था, तो कोई जानता ही नहीं है कि दुरूद किसे कहा जाता है। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि दुरूद सलाम किसे कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, आज जब नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने की बात आती है, तो जब हम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखते हैं, मज़हब इस्लाम के मानने वालों की जिंदगी अपनी निगाहों के सामने रखते हैं, तो ये मुसलमान आज किस तरीके से पैगंबर इस्लाम की शरीयत का मजाक बनाने पर आमादा है। जब नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने की बात आती है, तो यही मुसलमान चाय की दुकानों पर बैठकर ए मुसलमानों फैसले करने पर आमादा होता है, चाय की दुकानों पर बैठकर तबसरे करने पर आमादा होता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहता है, ए मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? ए मुसलमानों, जब ऐसे मुसलमान से सवाल किया जाता है, जो मुसलमान उलमाए किराम को गालियां देता है, जो मुसलमान पैगंबर इस्लाम की तालीम की तरफ नहीं बढ़ता है, जो मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा के इल्म गैब पर एतराज करता है,
जब ऐसे मुसलमान से सवाल किया जाता है, ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? तो ए मुसलमानों, ऐसे मुसलमान के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। मगर जब ऐसे मुसलमान से सवाल करते हैं जो मुसलमान उलमा की जूतियों को सीधा करता है, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत और तकरीम करता है, अपने मदरसों के असातिज़ा का एहतराम करता है, ए मुसलमानों, जब ऐसे मुसलमान से सवाल किया जाता है तो ऐसा मुसलमान पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत का चिराग अपने दिल में रोशन करके जवाब देता है कि ए सवाल करने वाले सुन सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस सिकंदरपुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी सरजमीन से हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरात मोहतरम, अगर यहीं पर बात को खत्म कर दिया तो कल कोई आपसे सवाल कर सकता है, कल कोई आपकी कलाइयों को पकड़ सकता है कि निसार अहमद निजामी आया था अमरडोबा की धरती से, उसने इधर उधर की गुफ्तगू को किया था, कोई और बात उस पर दलील को पेश ना किया था। तो आओ एक हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, जिससे ये साबित हो जाए कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम हमारे दुरूद और सलाम को सुनते हैं। हदीस रसूल सुनो मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में मचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद और सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतना कहते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफू, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद और सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की सरजमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की सरजमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद और सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले मौका, दूर नजदीक के सुनने वाले मौका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कुर्से लतीफी, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, है ना? ठीक लगा है? अब यहीं बैठ जाऊं? है ना भाई? क्योंकि आप लोग तो सिर्फ नात सुनने वाले लोग हैं, है ना? तकरीर कहाँ सुनते हैं आप जी? हाँ, तो ऐसा है, मैं भी नात पढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ, तो मैं भी 2-3 शेर पढ़ूं, अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, और नहीं अच्छा लगेगा तो मैं आपका क्या कर लूँगा, है ना जी? तो कहें एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें जी, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ो, सुनेंगे ना? क्योंकि हिंदुस्तान का इतने बड़े बड़े शोरा बैठे हैं, इन शोराए किराम की मौजूदगी में अब मैं पढ़ूं
तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहरहाल फिर भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है जी। कहे मचल कर सुभान अल्लाह। हाँ भैया आप भी बोल दो यार, टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, कहे सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो शेर पढ़ रहा हूँ और ऐसा शेर है कि उस शेर को बच्चे बच्चे पढ़ते हैं। आपके घर में भी बच्चे हैं ना, अगर उस शेर को दे दूं तो वो लोग भी पढ़ने पर आमादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह तकरीर करूँगा, जो मौजू दिया गया उसी पर मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा। ये तो सिर्फ मैं अभी थोड़ी देर आपको देख रहा था कि आप सुनने वाले हैं कि नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है जी। तो कहें सुभान अल्लाह। और जिनको जाना था वो चले गए, ठीक है। अब जिनको जो जलसों को सुनने आए थे वही बैठे हैं जी, और जो हमें देखने आए थे वो देख कर चले गए, ठीक है जी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। है ना, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ माशाअल्लाह, ठीक है। हाँ नफीस भाई आप मुस्कुरा रहे हैं तो पता चल रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह जी। कहे मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अब मैं ही हूँ ना, इसके बाद फिर मुमताज भाई ही को सुनेंगे आप, तो थोड़ी देर तो मुझे बर्दाश्त कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते जी। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और पूरे सिकंदरपुर में यही एक भाई हैं क्या, है? यही जिम्मेदारी लिए हैं जी। कहे मचल कर सुभान अल्लाह हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा फिर भी मैं पढ़ूंगा, ठीक है जी। दो ही शेर पढ़ना है, तो कहे सुभान अल्लाह। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया की हर आशिक की आंखों का वो तारा है। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। नफीस भाई सोच रहे हैं जब मुमताज भाई उनको कहे थे तभी वो उठे थे, हाँ है ना। तो सोच रहे कारी साहब जब कहेंगे तब मैं उठूंगा, है जी। आपके इलाके में आयो भैया जी। कहे मचल कर सुभान अल्लाह जी। देखिए कहे मचल कर सुभान अल्लाह। और जानते हैं मैंने बहुत कम देखा कि कैमरामैन भी मुस्कुराए, और आज मैं नात पढ़ रहा हूँ तो तौहीद भाई भी मुस्कुरा रहे हैं जी। कहे सुभान अल्लाह।
बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्न बशर, कहता जंगल, कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आज पता चला कि मुझे नात भी पढ़ना आता है, ठीक है जी, क्योंकि हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े शोरा है, अगर नमाज दे तो अच्छा लगेगा तभी ना जी। तो अब दुरूद पढ़े, अब गुफ्तगू शुरू की जाए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद पढ़े जी जी, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के नाम से रखा गया है। हकीकत में मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस्लाह किस चीज़ की हो। इस्लाह इंसान की ज़िंदगी की होनी चाहिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में किन कामों को अंजाम दे रहा है उन कामों को भी होनी चाहिए। लेकिन आज जब मुसलमानों की ज़िंदगी पर हम नज़र डालते हैं, मज़हब इस्लाम के मानने वालों की ज़िंदगी को निगाहों के सामने रखते हैं, तो पता चलता है कि मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी कमियां है। आज यही मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बिताने पर आमादा है, अपनी जिंदगी के औराक को किस तरीके से गुजारने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों हालात का जायजा ले सकते हो। अभी आपके इस जो महीना चल रहा है, इससे पहले 11वीं शरीफ का महीना था। उस महीने में हम किसको याद करते हैं? हम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हैं। गौसे आजम की अकीदत अपने सीने में बसाते हैं, गौसे आजम की मोहब्बत अपने सीने में रखते हैं। ए मुसलमानों, हर कोई कहता है हम गौसे आजम के दीवाना है, हर कोई कहता है सरकार गौसे आजम के मस्ताना है, मगर जब मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो, वे तो गौसे आजम ने जो तरीका हमें दिया था उस तरीके से हम छोड़कर अपनी जिंदगी को बसर करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगदाद मोहल्ला की जमीन से जो नाना जान की उम्मत को जो पैगाम दिया था, ए मुसलमानों, वो पैगाम नमाज का पैगाम था, वो पैगाम कुरान की तिलावतों का पैगाम था, वो पैगाम शरीयत मुतहरा पर अमल करने का पैगाम था। मगर मुसलमानों ने अपनी जिंदगी के औराक को किस तरीके से बिताया है। आज मुसलमान गौसे आजम के मिशन को किस तरीके से तर्क करने पर आमादा है। मुसलमान कहता है हम गौसे आजम के शैताई है, मुसलमान कहता है हम गौसे आजम के दीवाने हैं। मगर ए मुसलमानों, जब इनकी जिंदगी की तारीख उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जिंदगी का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो गौसे आजम के तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा हो, गौसे आजम के तौरे तरीके पर चलता हुआ नजर आ रहा हो। हकीकत में मुसलमानों, अगर तुम अपनी जिंदगी को आबाद कराना चाहते हो, कुरान की तालीम को आम करना चाहते हो, तो गौसे आजम ने जो बगदाद मोहल्ला से नाना जान की उम्मत को मैसेज दिया था, उसी मैसेज पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो, तेरी दुनिया भी सबरेगी, तेरी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। लेकिन गौसे आजम का दीवाना होने का दावा करता है, मगर जिंदगी में जानते हो सबसे ज्यादा किन कामों को अंजाम देगा। हकीकत में मुसलमानों की जिंदगी को हमने देखा है। गैर मुस्लिम एक वक्त था कि जुआखोरी वो करता था, लेकिन आज के वक्त में मुसलमान सबसे ज्यादा जुआखोरी करने पर आमादा है। किसी भी खेत खलियान में चले जाओ, किसी बागीचे में चले जाओ, तो चंद नौजवानों को पा जाओगे हाथ में जुए ताश के पत्तों को। हकीकत में कौम मुस्लिम अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद कर रही है। मुसलमानों, आज 15 से 16 साल के नौजवान लड़के हकीकत में शराब नोशी करने पर किस तरीके से आमादा है, जुआखोरी करने पर किस तरीके से आमादा है। अलग अलग तरीके से नशा करने के बाद हकीकत में अपने घर पर आते हैं, अपने माँ को गालियां देते हैं, अपने बाप की अजमतों को पामाल करते हैं, अपनी बाप की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने माँ के वकार को मजरू करने पर आमादा होते हैं। हमने तो उन नौजवानों को देखा है कि हकीकत में मुसलमानों, अगर जलसा कराने की बात आ गई तो मुसलमान
मुसलमान बढ़ चढ़कर जलसा कराएगा। ए मुसलमानों, मदरसे में चंदा देने की बात आ गई तो मदरसे में चंदा बहुत ज्यादा पैसे देने पर आमादा होगा, मगर जब घर का हाल देखा जाता है तो वही बेटा अपनी माँ को गालियां देने पर आमादा होता है, वही बेटा अपने बाप को बुरा भला कहने पर आमादा होता है। याद रखो मुसलमानों, कान खोलकर मेरी बात को नोट करो, तुम मदरसों में पैसे बाद में लगाओ, जलसों में पैसे बाद में लगाओ, मस्जिदों में पैसे बाद में लगाओ, अगर तुम्हें सबसे पहले खर्च करना है तो अपने बूढ़े माँ बाप को खर्च कर दो। रब तबारक व तआला तुझसे राजी हो जाएगा, तेरी दुनिया भी सबर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवरती हुई नजर आएगी। और आज जानते हो क्या होता है, अगर इसी सिकंदरपुर की जमीन पर किसी पीर की आमद हो जाए ना तो पीर की आमद पर हम अपनी पलकों को बिछा देते हैं। अगर पूछा जाए नौजवान तू पीर की आमद पर पलकों को क्यों बिछाता है, अपने पीर का इतना जिक्र क्यों करता है, तो कहता है निसार अहमद निजामी तुझे पता नहीं है, अगर पीर की खिदमतों को करूंगा तो रब तबारक व तआला मुझे जन्नत देगा, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह मुझे इनाम अता करेगा। ए मुसलमानों, में आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इन उलमा की मौजूदगी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीर की खिदमत करने पर अल्लाह तुझे जन्नत देगा या जहन्नम, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर तुम अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर दिए, अपने बूढ़े माँ बाप की बातों पर अमल कर दिए तो रब तबारक व तआला तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की खिदमतों की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत में आला से आला मकाम को अता। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, आज अपनी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ करने पर आमादा है। आज तो हमने देखा है कि हाथ में ताश के पत्ते हैं, हाथ में ए मुसलमानों शराब की बाटल है, और मुसलमान जानते हो क्या कहता है, मौला तू मेरे घर में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल कर दे, मौला मेरे घर में तेरी बरकत नहीं आती है, मौला मैं बहुत परेशान रहता हूँ, जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, मौला मगर मेरे घर में अपने आप में तेरी बरकतें नहीं आती है, मैं खेत खलियान में जाकर काम भी करता हूँ, मजबूती के साथ तेरे पैगाम पर भी अमल करता हो, मगर मौला मेरे घर में बरकतें नहीं आती है। ए मुसलमान, अगर बरकतों और रहमतों को नाजिल कराना चाहता है तो ताश के पत्तों से बरकतें नहीं आएंगे, शराब की बाटल से बरकतें नहीं आएंगे। अगर बरकतों और रहमतों को नुज़ूल कराना चाहता है तो हकीकत में बुजुर्गान दीन के कौल पर अमल करना होगा। हुजूर शोइबुल औलिया के मानने वाले आप बनते हो, मगर बताओ उनकी कौन सी सुन्नत पर आपका अमल है, उनकी कौन सी बात पर आपका अमल है। हुजूर शोइबुल औलिया की जिंदगी को क्या आपने कभी पढ़ने की कोशिश की? हुजूर शोइबुल औलिया की जिंदगी के औराक को क्या आपने कभी देखने की कोशिश की? सिर्फ जलसों में तकरीर सुनते हो कि शोइबुल औलिया का मकाम ये था। ए मुसलमान, मकाम सुनने से पहले उनकी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश कर, उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कर। आज तू बेनमाजी होकर तू शोइबुल औलिया को याद करता है, मगर वही हुजूर शोइबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान है। मुसलमानों, दारुल उलूम फैजुर रसूल का ग्राउंड है। हकीकत में खुद हुजूर शोइबुल औलिया अपनी जबान से कहते थे कि मेरे खानकाह में अगर कोई बेनमाजी आता था तो मुझे खाना मिल जाता था, मगर उसे रहने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ये हुजूर शोइबुल औलिया का मकाम था। मुसलमानों, आज तुम नमाज पर नमाज को गोल कहते हो और कहते हो मौला बाबरी मस्जिद की हिफाजत करना, मौला मेरे गांव की मस्जिद की हिफाजत करना, मौला मथुरा के मस्जिद की हिफाजत करना, मौला काशी के मस्जिद की हिफाजत करना। ए मुसलमान, इन मस्जिदों की हिफाजत की दुआ बाद में कर, पहले अपने गांव की मस्जिदों को आबाद कर, पहले अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कर। जब तेरे गांव तेरे मोहल्ले की मस्जिदें आबाद होगी तो रब तबारक व तआला तेरे सज्जों के सदके अपने घर को आबाद करता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, बोर नहीं ना हो रहे? अच्छा लग रहा ना? हाँ, हो सकता है इस्लाह की बात हो रही हो क्योंकि कड़वी बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। बहरहाल मैं हजरात मोहतरम में आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ, पैगाम ये देना चाहता हूँ। हुजूर शोइबुल औलिया की जिंदगी की जब तारीख उठाओगे तो ए मुसलमानों आपको पता चलेगा कि हुजूर शोइबुल औलिया ने किस तरीके से ढिलमऊ शरीफ और सत्तन शरीफ जाकर ए मुसलमानों दीन इस्लाम की खिदमतों का पैगाम लेकर बराओ शरीफ पहुंचे थे, और बराओ शरीफ की जमीन पर पहुंचकर उन्होंने मस्जिद की तामीर कराई थी। मगर मस्जिद की तामीर आपके गाँव में भी होती है, मगर ए मुसलमानों हमारे गाँव की जो मस्जिद बनती है उस मस्जिद का मामला
मामला ये होता है कि हम मिस्त्री और मजदूर को लगा देते हैं, उसके बाद हम देखने नहीं जाते कि वो गैर मुस्लिम है कि मुस्लिम है। मगर हुजूर शोइबुल औलिया ने दारुल उलूम फैजुर रसूल बराव शरीफ के जो सहन के अंदर मस्जिद की तामीर कराई है, जानते हो उसका मामला क्या था? ए मुसलमानों, शोइबुल औलिया का बयान है कि अगर उसमें जो मजदूर काम करने वाला रहता था वो 5 वक्ता नमाजी हुआ करता था। ए मुसलमानों, जो ईंट मस्जिद में लगाई गई है उस पे कलमे शहादत को पढ़कर लगाया गया है। अब आप अंदाजा लगाओ कि शोइबुल औलिया का मकाम कितना बुलंद बाला था, और शोइबुल औलिया ने दारुल उलूम फैजुर रसूल बराव शरीफ से अपने चाहने वालों को क्या मैसेज दिया था? उनका मैसेज, उनका पैगाम यही था, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना तो पहले नमाज की पाबंदी करना, उसके बाद अकीदत का मुझसे इजहार, है ना। लेकिन आज उन्हीं के मानने वाले जानते हो क्या करते हैं? कोई जुआ खेलता है, कोई शराब के अड्डों पर पहुंचकर शराब नोशी करता है। और आजकल नौजवानों में एक आदत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैल रही है। वो आदत जानते हो कैसे फैली है? आज जो मोबाइल हमारे हाथ में है ना, इसी मोबाइल के जरिए से फैली है। मुसलमानों, ये मोबाइल अच्छे काम के लिए भी है और बुरे काम के लिए भी है। अगर इसको हम बुरे तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बुरे तरीके से इस्तेमाल होती है, अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो ये अच्छे इस्तेमाल में आती है। मगर आओ मैं आपको बताता चलो, आज नौजवानों की जिंदगी का ज्यादातर वक्त अय्याशियों में गुजरता हुआ नजर आ रहा है। जिनाकारी की तरफ नौजवान बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है मुसलमानों? इसकी वजह यह है कि नौजवान की उम्र ज्यादा हो जाती है, उसके माँ बाप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नौजवान बेटियों की उम्र बढ़ रही है, बाप की निगाह में अभी वो लड़की बहुत छोटी दिख रही है। नौजवान लड़का बहुत तेजी से अपनी जिंदगी के वक्त को किरास कर रहा है, बाप को लगता है मेरा बेटा बहुत छोटा है। हकीकत में मुसलमानों, इसी कश्मकश में ए मुसलमानों, उसकी बेटी भी जिनाकारी करने पर आमादा हो जाती है, उसका बेटा भी जिना के अड्डों पर जाने पर आमादा हो जाता है। आज मुसलमान अय्याशियों के बाजार को किस तरीके से गर्म कर रहा है। मगर नौजवानों, एक बात को नोट करते हुए चलना, अगर किसी की बहन की तुम इज्जतों वकार को तुम लूटोगे, किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार करोगे, तो याद रखो तुम्हारी बहन की इज्जतों को कोई और लूटेगा, तुम्हारी बहन की इज्जतों को कोई और नीलाम करेगा, तुम्हारी बेटी की इज्जतों के वकार को कोई और छीनेगा। आप मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहता हो, आओ एक मैसेज, एक वाक्य के जरिए से आपको बताता चलो कि अगर मुसलमान, अगर कोई नौजवान किसी की बहन, किसी की मां पर नजर डालता है तो उस पर उसकी बहन और उसकी मां पर कोई और नजर डालता है। ये मत सोचना मुसलमानों कि हम फला की बहन की इज्जतों को तार तार करके हम अपने आप में अपने मकाम को बुलंद समझते हैं। हम समझते हैं आज फला की बहन की इज्जतों को हमने तार तार किया, हमने फला की बेटी की इज्जतों को नीलाम कर दिया। ए मुसलमान, याद रख, अगर किसी की बहन की इज्जतों को नीलामी करेगा तो कोई और पैदा होगा तेरी बहन की इज्जतों को नीलामी करेगा, कोई और पैदा होगा तेरी बेटी की इज्जतों को नीलामी कर देगा। आप पूछने पर आमादा हो सकते हैं कि अगर मैं किसी की बहन की इज्जतों को तार तार कर दूं और मैं मालदार रहूं तो मैं अपने माल के जरिए से अपने बहन की इज्जत की हिफाजत कर सकता हूं, दौलत के जरिए से अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर सकता हूं। तो आओ इसी पर एक वाकया आपको बताता हुआ चलो। एक से एक मुल्क है, उस मुल्क का बादशाह है। ए मुसलमानों, वो मुल्क का बादशाह है। हकीकत में उसकी आदत थी महीने में उलमा को बुलाकर वो अहदीस रसूल को सुना करता था, वो पैगंबर इस्लाम की हदीस से मोहब्बत किया करता था, नबी आखिरुज़्ज़मा की बातों को सुनता था तो उसे लुत्फ मिलता था, उसके अंदर एक ईमान की हरारत पैदा होती थी। एक दिन एक शख्स को अपने करीब बुलाया, एक आलिम दीन को बुलाने के बाद आलिम दीन से कहता है, ये आलिम दीन बहुत दिन हो गए हैं, मैंने नबी की हदीसों को नहीं सुना है, मैंने पैगंबर के पैगाम को नहीं सुना है, ये आलिम दीन जरा कोई नबी की हदीस को सुना दो। तो ए मुसलमानों, उस आलिम दीन ने इसी हदीस को पढ़ा कि पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई किसी की बहन की इज्जतों को तार तार करे, कोई किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार करे तो उसकी बेटी और बहन की इज्जतों को कोई और तार तार करेगा। बादशाह आलिम दीन से कहता, आलिम दीन खामोश हो जाओ, मैं वक्त का बादशाह हूँ, मैं इस मुल्क का राजा हूँ, मैं अगर चाहूँ किसी की बहन की इज्जतों को लूट सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो किसी की माँ की इज्जतों को नीलाम कर सकता हूँ। कौन है जो मेरी बहन की इज्जतों को नीलाम करे? कौन है जो मेरी बेटी की इज्जतों को तार तार करे? कौन है जो मेरी माँ की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करे? ए मुसलमानों, आलिम दीन से बादशाह इतना ही कह रहे थे तो बादशाह वक्त के सामने आलिम दीन ने कहा था, ए बादशाह जमाना,
कौन? ये मेरे बाप की बात होती या मेरे दादा की बात होती तो मैं मान लेता कि ये बात गलत है, मगर ये बात तो पैगंबर इस्लाम की ज़बान अक़दस से निकली हुई है। दुनिया की बातें गलत हो सकती है, रसाइल की बातें गलत हो सकती है, साइंसदा की बातें गलत हो सकती है, मीडिया की बातें गलत हो सकती है, सोशल मीडिया की बातें गलत हो सकती है, मगर नबी का पैगाम और कुरान का ऐलान कभी गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला है ना। तो यार इतनी अच्छी बात को बोल रहा हूं तो कोई नारा तो लगा ही सकता है ना। कोई है सिकंदरपुर में? जी हाँ, तो नफीस भाई आप ही लगा दो भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उर्से लतीफी, उर्से लतीफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम यही देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के औराक को उठाओ, बादशाह की जिंदगी को देखो। बादशाह ने जब आलिम दीन के सामने इन बातों को कहा है तो आलिम दीन ने कहा था, ए बादशाह सुन सुन, ये मेरे घर की बात नहीं, ये पैगंबर की बात है। हकीकत में अभी बादशाह और आलिम दीन में बहस चल ही रहे थे कि ए मुसलमानों, बादशाह की एक बेटी है। हकीकत में ज़ारों कतार रोती हुई बादशाह के सामने आती है। हकीकत में सारे दरबार खड़े हो जाते हैं। ऐलान होता है कि रास्ता दे दो, बादशाह की बेटी आ रही है, शहजादी आ रही है, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। हकीकत में मुसलमानों, ये ऐलान पूरे सदर में होने लगा। वो बादशाह की बेटी जब बादशाह के सामने आई है, हकीकत में आंखों से आंसुओं के कतरात गिर रहे हैं, ज़ारों कतार वो बेटी रो रही है। बादशाह के सामने जैसे ही बैठी है, बादशाह अपने तख्त से नीचे आता है, अपनी बेटी को अपने करीब बुलाकर कहता है, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी लाडली बेटी, ये बता, आज तक मैंने तेरी जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ा है। मैंने आज तक तेरी कोई भी ऐसी फरमाइश नहीं की जिस फरमाइश को मैंने पूरा नहीं किया है। ये बेटी, मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है? ये बेटी, जिसकी बुनियाद पर तू अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। हकीकत में बादशाह की बेटी ने कहा था, ए बादशाह, हे वक्त सुनो सुनो, ए मेरे बाबा सुनो सुनो, आज मैं मार्केट के लिए गई थी, आज मैं बाजार के लिए गए थे। मार्केट बाजार से जैसे ही मैं वापस लौट रहे थे, एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान आया, मेरी कलाइयों को पकड़ता है, पकड़ने के बाद एक कोने में ले जाकर मेरे गाल से अपने गाल को मस कर देता है। ए बाबा जान, मैं उसी वाक़े को सोच सोच कर रो रही हूँ। आज मेरी इज्जतों को तीनाम कर दिया गया, मेरी इज्जतों को तार तार कर दिया गया। ए मुसलमानों, अभी बेटी अपने बाप से इन बातों को कह ही रहे थे कि बादशाह अपनी बेटी को करीब बुला, अपनी बेटी को एक किनारे करता है, आलिम दीन के कदमों में गिर जाता है, अर्ज करता है, ए आलिम दीन, इस हदीस की गवाही मैं देता हूं कि जो जिसकी बेटी के साथ जैसा करता है उसकी बेटी के साथ दूसरा वैसा ही करता है। बादशाह वक्त कहने लगा, ए आलिम दीन सुनो सुनो, मैंने जिंदगी में कभी किसी की बेटी की इज्जतों को तार तार ना किया, कभी किसी की बहन की इज्जतों को नीलाम ना किया, कभी किसी के माँ के साथ छेड़खानी ना की, मगर एक आलिम दीन सुनो सुनो, एक दिन बादशाहत के नशे में चूर होकर मैंने एक गरीब बाप की बेटी जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, उसको हवस का शिकार बनाना चाहा, उसकी इज्जतों के साथ खेलना चाहा, उसकी इज्जतों को लूटना चाहा, उसकी इज्जतों को तार तार करना चाहा। एक दिन मैं उसे अपने कमरे में बुलाया और कमरे में बुलाने के बाद जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, अपने गाल को उसके गाल से मस किया। मेरे अंदर खौफे इलाही पैदा हुई, पैगंबर इस्लाम का इश्क पैदा हुआ। मैं उस गरीब बाप की बेटी को उसी कमरे में छोड़कर चला आया। ये आलिम दीन, आज उसी का नतीजा है कि मेरी बेटी के साथ उस नौजवान ने अपने गाल को मस किया है। ए मुसलमानों, मैसेज और पैगाम क्या मिला कि अगर बादशाह ने उस बेटी की इज्जतों को तार तार किया होता तो उसकी बेटी की भी इज्जतों को तार तार कोई और कर देता। इसलिए कहना चाहिए हो मुसलमानों, अगर तुम अपनी बहनों की इज्जतों की सलामती चाहते हो, अपनी बेटियों की इज्जतों को बचाना चाहते हो, अपने माँ के वकार को बचाना चाहते हो, तो खुदारा मुसलमान
मुसलमानों अपनी जिंदगी से इन बुराइयों को दूर करके नबी आखिरुज़्ज़मा का आशिक बनकर दूसरे के बहनों को भी इज्जत देना शुरू कर दो। जब दूसरे की बहन बेटी को इज्जत दोगे तो कसम खा के कहता हो गैब से रब तबारक व तआला तुम्हारी बहन बेटी को इज्जत देगा, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होती हुई है ना। हजरात मोहतरम, पता चला कि दूसरे की बहन बेटियों को इज्जत देना चाहिए, लेकिन आज हम अपनी दूसरे की बहन बेटियों को इज्जत कैसे दे पाएंगे। हम तो दूसरे की बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकालने का बात आ जाए तो हम ए मुसलमानों अपने घरों से निकालने पर आमादा है। दूसरे की बहनों की इज्जतों का जनाजा निकालने की बात आ जाए तो हकीकत में हम किस तरीके से लूटने पर आमादा है। आपको खबर होगी, आपको पता होगा मुसलमानों कि इन्हीं बेटियों इन्हीं बहनों की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जाता है, इनकी इज्जतों वकार को किस तरीके से छीना जाता है। मगर ए मुसलमानों, जहां नौजवान तबका लड़कियों के चक्कर में फंस कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है, वहीं पर आज नौजवान लड़कियां भी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। जिन बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया था, जिन बेटियों को पैगाम दिया गया था कि सज्जदा फातिमा की जिंदगी पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारो, आज वही बेटियां बेपर्दगी के साथ मार्केटों की जीनत बन रही है, बेपर्दगी के साथ बाजारों की जीनत बन रही है, बेपर्दगी के साथ गैर महरम से बात करने पर आमादा हो जाती है। हकीकत में मुसलमानों, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का जब मुताला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सैयदा फातिमा ने किस तरीके से पर्दे का एहतमाम किया था। ए मुसलमानों, अगर आज की बेटी सैयदा फातिमा के चादर ततहीर के सदक़े तुफैल में उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे तो जो बाप कहते हैं, जो लड़कियों के माँ बाप कहते हैं कि मेरी बेटी पैदा हो गई, इस बेटी के रिश्ते के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, वह दर दर का घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को पर्दे में रखकर जिंदगी बसर कराए तो ए मुसलमानों, गैब से रब तबारक व तआला उसकी बेटी बहन की इज्जतों की हिफाजत करेगा, उसके रिश्ते का इंतजाम कर देगा। लेकिन जहां नौजवान लड़के हैं ना, वही नौजवान लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। आज सबसे ज्यादा फैशन के मामले में यही बेटियां हैं। आपने देखा था मुसलमानों, जिन बेटियों को कहा गया कि पर्दे में रहकर जिंदगी बसर करो, वही बेटियां आज शादियों के मौके पर किस तरीके से डांस करने पर आमादा होती है, किस तरीके से नाच करने पर आमादा होती है। कि अगर कोई सच्ची सुन्नी सहील अकीदा मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान हो, जिसके सीने में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत हो, हकीकत में इनकी हरकतों को देखकर वो अपने आप में अपनी जिंदगी पर शर्म व हया करने पर आमादा हो जाएगा। इसलिए कि आज बेटियों ने भी इज्जतों का जनाजा निकाला है। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, इन माओ और बहनों को भी सबक देता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, इन बेटियों ने, इन माओ ने भी जिंदगी के वकार को किस तरीके से खराब किया है। आज जहां हमारा नौजवान लड़का रात भर अपनी मोबाइल से बात करने पर आमादा है, पूरी पूरी रात अपनी बर्बाद करने पर आमादा है, वही नौजवान लड़कियां भी अपनी रात को बर्बाद करने पर आमादा है। ये फख्र समझती है कि फला लड़के से बात कर रही हो, ये फख्र समझता है लड़का की फला लड़की से बात कर रहा हो। हकीकत में मुसलमानों, याद रखो, अगर तुम किसी की बेटी की इज्जतों का जनाजा निकालोगे तो तुम्हारी बहन की इज्जतों को कोई और लूटेगा। ए मुसलमानों, याद रखो, ये मत कभी सोचना कि मैं फला की बेटी से रात रात बात करता हूं और मेरी बहन की इज्जतें महफूज है। ए मुसलमानों, ये कभी दिल में लाना नहीं, क्योंकि ये मेरी बात नहीं, ये पैगंबर इस्लाम की बात है। और आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो, आज हकीकत में सोशल मीडिया के जरिए से आपको पता चलता होगा, न्यूज चैनलों के जरिए से आपको खबर मिलती रहती है कि आज गांव और शहरों का माहौल कितना खराब हो चुका है। कि आज हमारी वो बेटियां, ए मुसलमानों, जो कॉलेज में पढ़ा करती थी, आज गैरों के साथ किस तरीके से निकाह करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, गैरों के साथ किस तरीके से निकाह करने पर आमादा है। निकाह भी
नहीं किया जाता है, बल्कि ए मुसलमानों गलत तरीके से शादी करने पर आमादा है। और जानते हो ये बेटियां जब भाग कर शादी करती है तो वो जो बाप था जो अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बत बड़ी नाज से पाला था, आज जो अपने कद को अपने गांव में ऊंचा करके चलता था उसका कद फौरन झुक जाता है, उसकी निगाहें झुक जाती है। किसी के सामने वो बाप अपनी निगाहों को दिखाने पर आमादा नहीं रहता है, क्योंकि आज उसकी बेटी ने बहुत सी बड़ी खता को अंजाम दिया है। ए मुसलमानों, इन बेटियों के इन बहनों के मकाम को कौन मजबूत करेगा? इनको कौन शरीयत मुतहरा के तौर तरीके पर लाएगा? तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि इनके माँ बाप की जिम्मेदारी है। इनके माँ बाप की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बेटियों को अपनी बहनों को सबसे पहले नमाज की तलकीन दो। जब ये बेटियां नमाज की पाबंदी करेंगे तो रब तबारक व तआला इनकी इज्जतों की हिफाजत करता हुआ है ना। हजरात मोहतरम, मैं आपको मैसेज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरीके से माहौल किस तरीके से खराब हो रहा है। हकीकत में इन बेटियों ने माहौल को कितना खराब किया है, इन बहनों ने हमारे माहौल को कितना खराब किया है। आपने देखा होगा मुसलमानों कि आज नौजवान तबका इसी में जिंदगी को बर्बाद करता है। मगर मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, नौजवान बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने घरों से भाग कर शादियां करते हैं वो 100 मरतबा इस बात को भी सोच ले अपनी जहन के अंदर कि वो बाप जो तुझे बड़ी मोहब्बतों से परवरिश किया, वो माँ जो बड़ी अजमतों के साथ तुझे पाला, हकीकत में मुसलमानों उस माँ बाप की इज्जतों का जनाजा पूरे गांव में निकल जाता है, उस माँ बाप की इज्जतों का जनाजा पूरे कस्बे में निकल जाता है। लोग उस माँ बाप पर थूकने पर आमादा हो जाते हैं। जिनको बोलने का सलीका पता नहीं रहता वो भी माँ बाप को बुरा भला कहने पर आमादा हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी को अगर आबाद करना चाहते हो तो तरीके मुस्तफा पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारो, कुरान की तालीम पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारो। आओ मैं आपको बताता हुआ चलो कि इन बेटियों के मकाम को कैसा रोका जाए, इन बहनों के मकाम को कैसे रोका जाए और इन नौजवान लड़कों को कैसे रोका जाए। तो ए मुसलमानों, मज़हब इस्लाम में हर मामला पेश किया गया है। मज़हब इस्लाम का हर कानून हमें पैगाम देता है। नबी का फरमान है कि जो लोग अगर अपनी जिंदगी में सुधरना जाए तो उनको अगर सुधारना है तो उन्हें कहीं और ना लेकर जाओ बल्कि उन्हें नमाज की तरफ लेकर चले जाओ। जब वो नमाज पढ़ेंगे तो रब तबारक व तआला उनके दिल की गंदगी को साफ करके उन पर रहमतों की बारिश अता कर देगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आओ इस पर भी मैं से देता हुआ चलो। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में एक वाक़या तहरीर करते हैं कि एक शहर के अंदर एक हसीन और जमील लड़की रहती थी, एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो नौजवान थी जिसकी जवानी के दीवाने बहुत से नौजवान हो गए थे, जिसके हुस्न जमाल को बहुत से नौजवान देखकर उसकी इज्जतों का जनाजा निकालने पर आमादा हो गए थे। हर कोई उस नौजवान लड़की से इश्क करना चाहता था, हर कोई उसकी अजमतों के साथ खेलना चाहता था, हर कोई उसके जिस्म के साथ खेलने की कोशिश करना चाहता था। ए मुसलमानों, जिस तरीके से आपने महसूस किया होगा इसी सिकंदरपुर का जो भी चौराहा होगा, उस चौराहे पर आपने देखा होगा कि हमारी कौम की जब बेटियां निकलती है किसी काम के लिए तो हमारी ही कौम का नौजवान उसको किस तरीके से अपनी निगाहों से देखने पर आमादा होता है। नौजवान अगर आज मार्केटों में जाते हैं तो ए मुसलमानों सामान कम खरीदते हैं, गैरों की बेटियों पर ज्यादा नजरें लगाए हुए रखे रहते हैं। हकीकत में मुसलमानों ये माहौल चल चुका है। अगर बेटियां खेत खलियान में किसी काम के लिए जाती हैं तो इनकी इज्जतों का जनाजा नौजवान लड़का ही निकालने पर आमादा है। एक वक्त ये था मुसलमानों, इसी मुल्क की धरती है, इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमानों की आबरू को इस तरीके से समझा जाता था। जो हिंदू थे मजहब के मानने वाले, जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, हकीकत में वो मुसलमानों पर इतना भरोसा करते थे, इतना भरोसा करते थे कि जितना अपने रिश्तेदार पर नहीं भरोसा करते थे उतना एक ईमान वाले पर भरोसा किया करते थे, उतना एक कुरान की तालीम पर अमल करने वाले पर भरोसा किया करते थे। आपको खबर नहीं होगी, जब आप तारीख उठाएंगे इसी मुल्क की तो आपको पता चलेगा इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर यह मामला था मुसलमानों। इसी मुल्क के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम कहीं रिश्तेदारी में जाता था, अगर उसकी बेटी जवान होती थी, उसकी बहन जवान होती थी तो ए मुसलमानों अपने खानदान में अपनी बेटी बहन को नहीं रखता था, अपने रिश्तेदार में अपनी बेटी बहन को नहीं रखता
था, बल्कि अगर उसके पड़ोस, उसके गांव के अंदर किसी मुस्लिम का घर होता था तो उसी मुस्लिम खानदान में, उसी मुस्लिम घर में ले जाकर अपनी बेटी को सौंप देता था। कहता था आज ये आपकी बेटी है, आज से इसकी इज्जतों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। हकीकत में वो गैर मुस्लिम इतने अच्छे तरीके से अपनी बेटी को क्यों सौंपता था? उसे यकीन था मुसलमानों कि ये मुसलमान है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये अपनी गर्दन को कटा देगा मगर मेरी बेटी की इज्जतों को नहीं निकलने देगा, है ना? लेकिन आज का माहौल क्या है? आज तो हमने अपनी निगाहों से देखा है इन नौजवानों की जिंदगी को कि आज ये नौजवान अपनी चचेरी बहन पर भी अपनी निगाहों को लगाने पर आमादा है, अपनी ममेरी बहन पर भी अपनी निगाहों को लगाने पर आमादा है, अपनी खलेरी बहन के साथ भी अज्जाशियां करने पर आमादा है। ए मुसलमानों, आज माहौल किस तरीके से खराब हो चुका है। वो मुसलमान जिसके ईमान की गवाही गैर मुस्लिम दिया करते थे, वो मुसलमान जिसकी इज्जतों की गवाही गैर मुस्लिम भी दिया करते थे, वो मुसलमान अपनी निगाहों का सौदा किस अंदाज से किया। इसी निगाहों को देखकर ए मुसलमानों, एक किला पूरा का पूरा फतेह खालिद बिन वलीद ने किया था। हकीकत में आपको पता होना चाहिए कि हमारी निगाहों का ये आलम था कि हम जब किसी शहर, किसी गली, किसी चौराहे से गुजरते थे तो गैर कहते थे ऐ लोगों सुनो, ये जाने वाला कोई और नहीं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है। इसकी निगाहों को देखकर, इसके चलने के अंदाज को देखकर ऐसा पता चलता है कि पैगंबर इस्लाम की जाते बाबरकत है ना। लेकिन आज का हाल यह है कि अगर हमारी सगी खलेरी बहन हो, अगर उसके साथ भी हमें इश्क लड़ाना पड़ जाए तो हम लगाने पर आमादा है, हम उसकी इज्जतों का जनाजा निकालने पर आमादा है, हम उसकी इज्जतों को पामाल करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, अभी वक्त है, सुधर जाओ, अभी मौका है, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। रोज रोज जिंदगी आपको नहीं मिलने वाली है, रोज रोज वक्त आपको नहीं मिलने वाला है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी, अपनी आकिबत को सवार लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ए मुसलमानों, अभी हाल में आपने देखा था रमजान के महीने में, रमजानुल मुबारक का जब महीना चल रहा था, उसी रमजान में महीने में कितना भयानक मामला हमारी निगाहों के सामने चल रहा था। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से किस तरीके से मुतासिर थे, पूरी दुनिया का मुसलमान आहो फगा रब की बारगाह में बुलंद कर रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, कोरोना वायरस के बाद अब एक और बीमारी बड़ी तेजी से जन्म ले रही है। ए मुसलमानों, मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह ने अता किया है, तो इस मुख्तसर की जिंदगी को अय्याशियों के बाजार पर बर्बाद ना करो, शराब के अड्डों पर बर्बाद ना करो, जुआखोरी में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, ज़िनाकारी में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। अल्लाह ने तुम्हें अगर वक्त दिया है, अल्लाह ने तुम्हें अगर जिंदगी अता की है, तो ए मुसलमान, इस जिंदगी को अगर कहीं बिताना है तो रब की बारगाह में चला जा, अपने माँ बाप के कदमों में चला जा। रब की रहमतें तुझ पर नाज़िल होगी, तेरी दुनिया भी सबरेगी, तेरी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी, है ना। लेकिन मैं आपको ये मैसेज दे रहा था कि अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी ने लिखा कि एक शहर के अंदर एक नौजवान हसीन लड़की थी जिसकी ए मुसलमानों लोग दीवाने थे। हकीकत में उसके चेहरे को देखकर लोग उसके दीवाने हो चुके थे। जब वो लड़की गुजरती थी किसी रास्ते थे तो ए मुसलमानों उसका पीछा लोग करने पर आमादा हो जाते थे। जब किसी काम से वो नौजवान लड़की निकलती थी तो हकीकत में मुसलमानों नौजवान उसका पीछा करके उसकी इज्जतों के साथ खेलना चाहता था, उसकी मर्यादा के साथ खेलना चाहता था, उसके साथ बदकारी करना चाहता था। हकीकत में नौजवान लड़के जिस तरीके से आज समाज के अंदर आपने देखा होगा, आपके गली कूचों से जब हमारी बहन हमारी बेटी निकलती है तो हमारे ही मोहल्ले हमारे ही गांव के नौजवान लड़के उसको गलत गलत तरीकों से पुकारने पर आमादा होते हैं, गलत गलत बातें कहने पर आमादा होते हैं। वो बेटी जो हमारे गांव की बेटी है, वो बेटी जो हमारे खानदान में जिंदगी बसर करने वाली है, हमारे जुमलों को सुनकर शर्मसार हो जाती है, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कहती है मौला आज तूने मुझे बेटी बनाकर भेजा है। इसीलिए आज गांव के उचक के नौजवान मुझे गलत गलत तरीके से जुमलों से पेश कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों याद रखो, अगर किसी की बेटी की आह लोगे ना तो रब तबारक व तआला तुम्हें बर्बाद कर देगा। आज जो तुम बर्बादी के दहाने पर खड़े हो कि आज पूरी दुनिया तुम्हें निशाना बना रही है, इसकी वाहिद वजह यह है कि तुम ज़िनाकारी में अव्वल नंबर पर पाए जा रहे हो, बदकारी में सबसे ज्यादा तुम पाए जा रहे हो।
इसी वजह से तुम्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है। जिस दिन तुम कुरान की तामील पर अमल करके नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चलकर पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लोगे, दावे के साथ कहता हो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और मैदान महशर में भी कामयाब हो कामरान होते हुए नजर आओगे। वो नौजवान थक गए का? जी, अगर थक गए हो तो बैठ जाऊं। हाँ तौहीद भाई है ना जी। तो हजरात मोहतरम, क्योंकि देखिए मुझसे यूसुफ भाई ने कहा था कि इसी टॉपिक पे बोलिएगा, ठीक है, तो जो टॉपिक है उसी पे बोल रहा हूँ, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इन दोस्तों की दुआओं की बदौलत, अपने असातिज़ा, अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत, मैं इस कम उम्र में मुझे जो भी मौजू दिया जाता है उस मौजू के हिसाब से गुफ्तगू करने की सलाहियत रखता हूँ, ठीक है जी। हजरात मोहतरम, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, वो हसीन लड़की जब अपने शहर अपने गांव से निकलती थी तो लोग उसके दीवाने हो जाया करते थे, लोग उसके इश्क में पागल हो जाया करते थे। हकीकत में कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते एक दिन ऐसा भी आता है कि ए मुसलमानों, कुछ नौजवान उसका पीछा छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो लड़की किसी को देखने पर आमादा ना थी, किसी को देखने पर आमादा ना थी, किसी को ए मुसलमानों अपने आप में मुस्कुरा कर किसी से बात करने पर आमादा ना थी। कुछ नौजवानों ने कहा कि ऐ लोगों सुनो सुनो, इसके पीछे चलेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हमें कुछ कहने वाली नहीं है, ये हमारी तरफ माइल होने वाली नहीं है। मगर ए मुसलमानों, उन्हीं नौजवानों में एक ऐसा नौजवान था जो अपने सर पर कफन बांधा हुआ था। उसने सोचा कि मैं चाहे पूरी जिंदगी लग जाए मगर इसको मैं अपने इश्क में गिरफ्तार करूंगा, मैं इसके इश्क में अपने आप में गिरफ्तार करूंगा। हकीकत में मुसलमानों, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगा। वो नौजवान उसके पीछे लग गया। अब उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने का आप अपने दिल में सोच लिया है कि अब इसकी अजमतों के साथ खिलवाड़ करूंगा, अब इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगा। हकीकत में मुसलमानों, वक्त बीतता गया। जब लड़की किसी काम के लिए निकलती थी तो वक्त मुतय्यना पर वो नौजवान पहुंच जाया करता था। हकीकत में उस लड़की की इज्जतों के साथ खेलने के लिए, उस लड़की की इज्जतों के साथ, उसके इज्जतों के साथ मुसलमानों खिलवाड़ करने के लिए हकीकत में मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा भी आता है कि नौजवान लड़की ने देखा कि ये नौजवान मेरा पीछा बराबर करता है। ए मुसलमानों, अपने खाविंद के पास पहुंची है, अपने शौहर के पास पहुंची है, रात की तारीकी है, अपने शौहर की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे सरताज सुनो सुनो, एक नौजवान है जो मेरी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। मैं जब किसी काम के लिए निकलती हूँ तो वो फौरन मेरे सामने आ जाता है और गलत गलत जुमले कहकर मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, अपनी तरफ माइल करना चाहता है। ए मेरे सरताज, मैं उसकी जिंदगी से हार चुकी हूँ, वो मेरा पीछा करने पर आमादा है। आप ही हैं जो इस मुश्किल घड़ी से मुझे निकाल सकते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर इस दौरे जमाना में कोई औरत अपने शौहर से कहते तो वो शौहर अपनी औरत ही को बुरा भला कहने पर आमादा हो जाता, अपनी बीवी ही पर शक करने पर आमादा हो जाता। मगर ए मुसलमानों, उस खातून का शौहर जो था वो कोई आम इंसान नहीं था, उस इलाके की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का इमाम था, आलिम दीन था। उसे पता था कि मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात अपने आप में पाक दामन है। अपनी शरीके हयात से कहता है, अपनी बीवी से दरियात करता है, ए मेरी शरीके हयात, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ अपने आप में करने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए मेरी शरीके हयात सुन, तो कुरान को पढ़, कुरान को। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। ए मेरी शरीके हयात, जब वो नौजवान मिले तो उस नौजवान को करीब बुलाकर कहना कि ए नौजवान, अगर तू मुझसे इश्क करना चाहता है, अगर तू मोहब्बत करना चाहता है, अगर तू अपना बनाना चाहता है तो फला मस्जिद के इमाम के पीछे तू 40 दिन तक 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर ले। अगर तूने 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर लिया तो मैं तेरी गुलामी में अपने आप को शर्फ कर दूंगी, तेरी मोहब्बत को अपने आप में एक्सेप्ट कर दूंगे। हकीकत में मुसलमानों, वो खातून जब सुबह का सवेरा हुआ, जैसे ही किसी काम के लिए अपने घर के दरवाजे के सामने आई है, वो नौजवान लड़का अपने टाइम के मुताबिक वहां पहुंच जाता है। मुसलमानों, आपने भी महसूस किया होगा इसी इलाके के अंदर अगर माँ बाप का मामला आ जाए, माँ बाप इस सर्दी में, इस ठंडक में अगर किसी से कहें बेटा फला जगह से मेरी दवा लेकर आओ, तो मुसलमानों नौजवान के पास इतना वक्त नहीं है कि बाप की दवा का इंतजाम कर सके, माँ की दवा के लिए कहीं जाकर चला जाए। हकीकत में अगर माँ बाप कह दे फला बेटा सुबह सवेरे तुझे 6 बजे उठना है, तो ए मुसलमानों नौजवान अपने माँ बाप
बाप की बातों को नहीं मानेगा, उसकी बातों को तर्क कर देगा। मगर अगर लड़कियों का मामला आ जाए और उसे पता चल जाए कि 6-7 बजे मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो फला जगह पर मिलेगी, तो हकीकत में मुसलमानों वक्त मुतज्जना पर ये नौजवान अपनी जिंदगी की बर्बादी करने पर आमादा है। हकीकत में नौजवान सोचता है कि आज मेरी जिंदगी बन रही है, मगर इस नौजवान को पता नहीं है कि ए मुसलमानों, ये लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा है, अपनी लड़की अब लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अगर ये माँ बाप के हुक्म की तामील करता, माँ बाप की बातों पर अमल करता, तो दावे के साथ कहता हो माँ की हुक्म की तामील करना, बाप की हुक्म की तामील करना ये जन्नत में जाने की दलील है, और लड़कियों के चक्कर में जिंदगी को अपने आप में सर्फ करना ये जहन्नम की तरफ जाने की दलील है। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी को आबाद करो, अपनी जिंदगी के औराक को उठाकर देखो। हकीकत में जब वो नौजवान लड़की अपने घर के सामने जब देखती है कि नौजवान आया है, तो उस नौजवान को करीब बुलाकर कहती है, ए नौजवान ये बता, अगर तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, अगर तू मुझसे प्यार करना चाहता है, अगर तू मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, तो सुन, क्या तू मेरे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे सकता है? तू मेरे लिए किन कामों को अंजाम दे सकता है? नौजवान ने कहा था, ए नौजवान लड़की, तुझे पता नहीं है, अगर तू कह दे तो मैं अपनी सारी दौलत तेरे कदमों पर निछावर कर दो, अगर तू कह दे तो मैं अपनी गर्दन को तेरे नाम पर कटा लो। मुसलमानों आज यही लॉलीपॉप हर नौजवान अपने आप में देने पर आमादा है, इन्हीं जुमलों को नौजवान कहने पर आमादा है। अगर ए मुसलमानों नामूस रिसालत की बात आ जाए, पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने की बात आ जाए, तो यही नौजवान अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहनकर अपने कमरों में आराम करने के निकल जाता है, अपने कमरों में चला जाता है, कहता है नामूस रिसालत की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। मगर अगर किसी लड़की के नाम पर लड़ना हो या जान देना हो, तो ये नौजवान सबसे आगे सब में खड़ा होता हुआ नजर आता है। याद रखो मुसलमानों, जो नामूस रिसालत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करता है और उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। और जो लोग इस तरीके से जान की कुर्बानी की बात करते हैं, हकीकत में मुसलमानों आपने महसूस किया होगा, अगर कोई किसी लड़की के नाम पर अपने आप की जिंदगी को कुर्बान करता है, तो पूरा जमाना उसको गालियां देने पर आमादा होता है, पूरा इलाका उसको बुरा भला कहने पर आमादा होता है। ए मुसलमानों, पैगाम क्या मिला? पैगाम ये मिला कि अगर वक्त मिले तो नामूस रिसालत के खातिर अपने जान की कुर्बानी को पेश करो, रब तबारक व तआला के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करो, ताकि शहीदों के नाम में तुम्हारा भी नाम शुमार। नौजवान लड़की ने नौजवान से इतना कहा था, नौजवान सुन, अगर तू मुझसे प्यार करना ही चाहता है, मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना ही चाहता है, तो याद रख फला मस्जिद में 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करना होगा। उस नौजवान ने कहा, बस सिर्फ 5 वक्ता नमाज की 40 दिन की बात है, ये तो ऐसे ही कर जाएंगे, जब तेरे नाम पर कई साल को मैंने बर्बाद कर दिया, तो सिर्फ 40 दिन की बात है, मैं ऐसे ही अपने आप अपनी जिंदगी को काट लूंगा। अब मुसलमानों फजर की नमाज से वो नमाज की अदायगी करने लगा। ए मुसलमानों, अब 5 वक्त की नमाज, चाहे फजर हो, चाहे जोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मगरिब हो, चाहे इशा हो, हर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ रहा है, हर नमाज को पाबंदी के साथ जा रहा है, रब की बारगाह में सजदा कर रहा है, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहा है। हकीकत में मुसलमानों रब की बारगाह में सजदा कर रहा था, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहा था। हकीकत में मुसलमानों अभी 10 से 15 दिन हुए थे कि उसके दिल में खौफ इलाही का जज्बा हुआ। उसने सोचा कि अब मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, अब क्यों ना मैं कुरान की तिलावत भी किया करूँ, अल्लाह के कुरान को भी पढ़ा करो। अब मुसलमानों कुरान की तिलावत भी करने लगा। ए मुसलमानों, अभी 20 से 25 दिन का अरसा बीता था। हकीकत में दिल में शौक पैदा हुआ, अब तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, अब तो मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, क्यों ना अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी भी किया करो, अपने बूढ़े माँ बाप के कामों को अंजाम भी दिया करो। अब माँ बाप की खिदमतों को भी अंजाम दे रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। ए मुसलमानों, इसी तरीके से 40 दिन का वक्त पूरा हो गया। लड़की समझ रही थी कि आज वो मेरा आशिक आएगा, अपनी मोहब्बत की बात करेगा और मुझे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना पड़ेगा। मगर उस लड़की को खबर ना थी कि जो नमाज की पाबंदी करता है, रब तबारक व तआला उसके दिल को साफ कर दिया करता है। हकीकत में मुसलमानों, इसी तरीके से वक्त बीतते गए। एक दिन इत्तेफाक से लड़की और लड़के की मुलाकात होती है। नौजवान लड़के को लड़की ने रोक कर कहा है, ए नौजवान ये बता, क्या तू अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता है? क्या तू मुझसे अब प्यार नहीं करता है? क्या अब तुझे मेरी याद नहीं आती है?
नौजवान ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कहा था ए नौजवान लड़की सुन सुन, जब मैं अपने आप में नमाज की पाबंदी नहीं करता था, जब मैं कुरान नहीं पढ़ता था, तो उस वक्त मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, उस वक्त मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। अगर तेरे नाम पर जान देने की बात आती तो जान दे देता, मगर ए नौजवान लड़की सुन, जब से मैं नमाज पढ़ने लगा हो, जब से मैं कुरान की तिलावत करने लगा हो, जब से मैं शरीयत मुस्तफा पर चलने लगा हो, अब मेरे दिल में किसी लड़की की मोहब्बत नहीं, किसी और की मोहब्बत नहीं। अब मेरे सीने में अगर मोहब्बत है तो नमाज की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। तो ए मुसलमानों, पैगाम मिला कि अगर अपने बच्चों और बच्चियों की जिंदगी को संवारना है तो अपने बेटों और बेटियों को नमाज की तरफ लेकर जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कितने भी गलत रास्ते को अख्तियार किए होंगे, अगर नमाज की पाबंदी होगी तो रब तबारक व तआला उनके दिलों के मैल को दूर करके उन पर रहमतों की बारिश अता करेगा। क्योंकि शायर कहता है, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज। मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, और मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब, है ना। अब हजरत मोहतरम, अब वक्त ज्यादा हो रहा है ना, अब यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ जी, ठीक है। मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े इकराम की दुआ मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआ मेरे साथ रखे, और जो सिकंदरपुर के नौजवानों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, अल्लाह उन पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, उन पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए, इस सिकंदरपुर के तमामी मुसलमानों की इज्जत व वक़ार की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।